फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक्सीडेंटली हमारे मेल लीड के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। बट वो जब काफी साल बाद मिलते हैं तो मेल लीड तो उससे देख के उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो तो उससे ऑब्सेस्ड ही हो गया था। फीमेल लीड उससे दूर भागती है, बट वो तो उसके पीछे पीछे। वो तो उसको मामूली से कोई मेल मॉडल समझ रही थी, जबकि उसको पता ही नहीं होता कि वो बहुत बड़ी कंपनी का बॉस है। और इसमें हमारा मेल लीड फीमेल लीड के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। बाकी से वो इतना ज्यादा कोल्ड और रूड बिहेव करता है, जबकि उसके लिए वो क्लींची पपी बन जाता है, इवन उसका स्लेव तक बनने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए आपको ये ड्रामा देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड टैंग टैंग को देखते हैं, जो एक लड़के को किस करने पे लगी हुई थी और वो उसको रोक रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। पर वो उसको सोफे पे गिरा लेती और दोबारा से किस करने लग जाती उसके ऊपर चढ़ के। अब उस वन नाइट स्टैंड को हुए 3 साल बीत गए, पर टैंग टैंग को अभी भी वो सपना आता है, जिस वजह से वो सो नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि उसको पसीने तक आने लग गए थे। तो सोचती है लगता मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। देन वो अपनी बेस्टी को कॉल करती है कि जल्दी से कुछ लड़के ढूंढो। वो बार में आती तो उसकी बेस्टी पूछती है तुम तो मैगजीन कवर की शूटिंग के लिए पागल हो रही थी ना, फिर अचानक से मुझे लड़के ढूंढने को क्यों बोला। टैंग टैंग कहती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही थी। जाओ तो हैरानी हो जाती है कि फाइनली तुम उस मेल मॉडल से रिकवर हो गई। जब से तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किया तब से तुम किसी भी लड़के खुद को टच ही नहीं करने देती। मुझे तो लगा तुम पूरी लाइफ सिंगल ही रहने वाली हो। चलो कोई अच्छा लड़का ढूंढ के लाते हैं। तभी हम वहाँ पे हमारे मेल लीड मिस्टर लुयन को देखते हैं, जो बैठा ड्रिंक कर रहा था और सिगरेट मुंह में ले रखी थी। मिस्टर लुयन का फ्रेंड कहता है हम यहाँ पर मजे करने आए हैं, पर तुमने किसी भी लड़की को नहीं बुलाया। चलो मैं बुलाता हूँ 2 लड़कियों को। पर तभी वो टैंग टैंग को देख लेता है तो कहता है ब्रो ये तो वही है तुम्हारी वाली। जाओ टैंग टैंग को पकड़ के आती है वो देखो कितना मस्त लड़का है। और तभी मिस्टर लुयन भी पलट कर उसको देख लेता है और उन दोनों के एक साथ ही वही वाला वन नाइट स्टैंड याद चाहता है, जब उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। टैंग टैंग तो उसे देख के ही जाओ को लेके वहाँ से भाग पड़ती है, बट मिस्टर लुयन भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी जंप करके उसके पीछे भागने लगता है। जाओ पूछती आखिर हुआ क्या है, तुम कहाँ लेके जा रही हो मुझे, तुम्हें अंदर नहीं जाना। टैंग टैंग मेरी बात तो सुनो, तुम्हें वो याद है वही वाला मेल मॉडल जिसके साथ मैंने बहुत मजे किए थे, ये वही लड़का था। जाओ तो हैरान थी और वो दोनों भागने लगती है वहाँ से। और जैसी आगे आती है मिस्टर लुयन पहले से वहाँ पे खड़ा था और स्मोकिंग कर रहा था। टैंग टैंग तो उसे देख के वहीं रुक जाती है। मिस्टर लुयन कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, तुम पहले भी मुझे छोड़कर क्यों गई थी। और उसे पकड़ के दीवार पे लगा लेता है। देन उसको घेर लिया था क्या इस वजह से कि पिछली बार मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था। वो कहती है मैं तो बस पहले खेल रही थी, तो खेलने के बाद तो वहाँ से जाना ही था। मिस्टर लुयन कहता है क्या वो सिर्फ मजे के लिए था। वो हाँ करती है, बट वो उसको किस करने लग जाता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। टैंग टैंग उसे दूर कर रही होती है, बट वो तो उसको जबरदस्ती किस करने पे लगा हुआ था। कि जाओ भी हैरान थी, पर टैंग टैंग उसको दूर धक्का मार देती है कि बस करो। देन उसको क्रेडिट कार्ड देने लग जाती है कि ये लो 1 लाख और ये सब दोबारा मत करना। देन वो जाओ को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। मिस्टर लुयन कहता है अगली बार नहीं होगा, क्योंकि अब तो हमारा तो बहुत बार होने वाला है। देन वो अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाता है, जो कहता है अपनी पसंद की लड़की से मिलकर लगता है बहुत खुश हो रहे हो। तो मिस्टर लुयन बताता है कि उसने मुझको रख लिया है। फ्रेंड का तो कुल्ला ही हो जाता है और हैरान तुम्हें कोई लड़की सपोर्ट कर रही है, कितने पैसों में रखा है। मिस्टर लुयन कहता है 1 लाख में। फ्रेंड हैरान था कि इतने बड़े ग्रुप के प्रेसिडेंट होकर तुम्हें एक लड़की ने सिर्फ 1 लाख में हायर कर लिया, आखिर वो लड़की है कौन। तो कहता भी जिससे तुम मिले थे टैंग टैंग। टैंग टैंग सीधा घर पे आती है और सोचती है लगता है मुझे और क्लब में नहीं जाना चाहिए, मुझे ये सब पे नहीं काम पे ध्यान देना है। देन वो अपना मैगजीन उठा के पढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में टैंग टैंग की शूटिंग हो रही थी। देन फिर मैनेजर बताता है कि एड की शूटिंग के लिए तुम्हें ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई करनी होगी। तो वो कहती है क्यों ना ये मैं बाइक पर करूं। तो वो कहता है ये तो बढ़िया आइडिया है, बट अभी पूछ कर आता हूँ ये बाइक है किसकी। देन वहाँ पर मिस्टर लुयन की एंट्री होती है और पता चलता है ये बाइक उसी की है। टैंग टैंग तो उसको देख के एकदम हैरान थी। मिस्टर लुयन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाइक उधार में देता हूँ, पर मेरी कंडीशन है, मुझे इस टैंग टैंग के साथ होना है। टैंग टैंग कहती है सॉरी मैं स्ट्रेंजर्स के साथ फोटो नहीं खिंचवाती। तो वो उसके लोसो कहता है तुम स्ट्रेंजर्स के साथ नाइट स्पेंड कर लेती हो, पर फोटो खिंचवाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्या तुम मेरे साथ बाइक पे राइड करना चाहती हो। बट वो उसका मुंह बंद कर देती है, अगर कुछ बोले ना तो मैं यहीं टपका दूंगी। जैसे हाथ दूर करती तो कहता है तो तुम्हें मंजूर है। जाओ बार बार विनती कर रही थी तो वो मान जाती है। फिर वो दोनों बाइक के साथ फोटोज खिंचवाते हैं और फोटोज के बहाने मिस्टर लुयन टैंग टैंग के काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था और तो और उसको अपनी बाहों में भर लेता है। उसको बिल्कुल उसी पोजीशन में ले आया था कि क्या तुम्हें ये वाली पोजीशन याद है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर लुयन ने बिल्कुल उसी पोजीशन में टैंग टैंग को पहले बाइक पे लेके आया था। देन टैंग टैंग उसे पकड़ के किस करने लग गई थी और वो दोनों वहीं पे स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि वो दोनों बाइक पे रोमांस करने लग गए थे। मिस्टर लुयन कहता है क्या वही वाला सीन करूं, बट वो उसको मना कर देती है। तभी मिस्टर लुयन उसके कान पे बाइट करने लग जाता है और उसको टच करके अपने बहुत ज्यादा क्लोज करने लगा था। जैसे वो उसका हाथ पकड़ के खुद को टच करवाने वाला था
एकदम से टैंग टैंग उसे दूर कर देती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। जाओ का कहती है तुम तो बहुत अच्छी पोज देते हो, क्यों ना मैं तुम्हारी टैंग टैंग को पटाने में हेल्प करूँ। तो वो हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब वो खाना खाने लगे थे, मिस्टर लुयन तो बैठा टैंग टैंग को देखने लग जाता है। तो टैंग टैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो जाओ से कहती है तुमने इसको यहाँ पे क्यों बुलाया। जाओ कहती है तुम्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी ना, तो ये उस पोजीशन के लिए एकदम सही है और तुम्हें तो इसके टच से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और तो और ये तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता है। टैंग टैंग देखते हैं मिस्टर लुयन अब भी उसे घूर रहा है, तो कहती है इससे मेरी कोई बीमारी ठीक नहीं होने वाली, ये काम नहीं करेगा। जाओ कहती चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े काम तो चलाना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी एजेंट हूँ, तो मैंने जो बोल दिया वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मिस्टर लुयन टैंग टैंग को प्यार वाली नजरों से देख रहा था, पर टैंग टैंग गुस्से से उठ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बैठी सिगरेट पी रही थी, तभी बीबी आकर कहती है सिस्टर तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत इतने फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने आई हो। टैंग टैंग तुम्हें इससे क्या, तो कहती है सिस्टर इतने साल हो गए, तुम अब भी इतनी खड़ूस हो, तभी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हें काम करते हो इतना टाइम हो गया, पर तुम अभी तक फेमस सेलिब्रिटी नहीं बन पाई हो। पता तुम्हारी वजह से फैमिली को एम्बेरस फील होता है। टैंग टैंग कहती है एम्बेरस करने में तुमसे बेटर कौन हो सकता है, एक थर्ड पार्टी लेजिटिमेट चाइल्ड। जैसे बेबी उसको थप्पड़ मारने वाली थी, मिस्टर लुयन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो बेबी कहती है तुमने मुझसे फाइट करने के लिए एक प्रेटी बॉय रखा है। मिस्टर लुयन तो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है, तो कहती छोड़ो मेरा हाथ टूट गया। वो कहता कान खोल के सुन लो, मैं कोई प्रेटी बॉय नहीं हूँ, मैं इसका स्लेव हूँ, जो भी इसे बुली करने की हिम्मत करेगा मैं उसको सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। टैंग टैंग कहती छोड़ दो इसको, तो वो उसको छोड़ देता है और बेबी गुस्से चली जाती है। टैंग टैंग चाय से जाने लगी थी, मिस्टर लुयन उसका हाथ पकड़ कहता है उसकी बातों विश्वास मत करो, तुम सच में बेस्ट हो। वो जैसे हाथ छुड़ा के जाने लगी थी, तो कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। वो गिरने लगी थी, तो वो उसको पकड़ लेता है और उसको अपनी बाहों में गिरा लेता है, जिससे वो उसके काफी क्लोज आ गई थी। तो कहती छोड़ो मुझे, बट वो उसका हाथ पकड़ के अपने एप्स पे रखवा लेता है, और जैसे उसके क्लोज होने लगा था वो उसको दूर करने लग जाती है और कहती छोड़ो मुझे। वहाँ पे लोग आ रहे थे इसलिए वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। मिस्टर लुयन चेयर पे बैठ के अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है नेशनल मीडिया के साथ कांटेक्ट करो कि वो टैंग टैंग की न्यू एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करे और लग्जरी ब्रांड्स उसको कांटेक्ट करे, और कहता है टैंग टैंग जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ आई होप तुम्हें वो सब पसंद आए। इधर टैंग टैंग थक के लेटी हुई थी कि फिर से इंसोम्निया हो गया, ये सब उसी की गलती है, और उसको बार बार मिस्टर लुयन याद आ रहा था। तभी जाओ कॉल कहती है क्या तुम घर पे हो, जल्दी ऑनलाइन चेक करो तुम कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई हो। तो टैंग टैंग जल्दी इंटरनेट पे देखती तो हैरान थी उसकी और मिस्टर लुयन की फोटोज। तो कहती है मैंने तो बहुत छोटा सा एड शूट किया था, तो इससे इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। जाओ कहती मुझे नहीं पता, अभी तुम टॉप 3 सर्चेस पे हो और तुम्हारी फैन फॉलोइंग बहुत स्पीड से बढ़ रही है, ऐसे तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी। टैंग टैंग कहती जल्दी कोई सोल्यूशन ढूंढो, अगर उनको पता चल गया ना फिर तो मैं पक्का गई काम से। पर तभी उसके डोरबेल की आवाज आती है, तो वो जल्दी से फोन कट करके गेट खोलने के लिए जाती है। तो उसकी ग्रैंडमा होती हैं जो कहती है ऑनलाइन क्या है सब। वो कहती है ग्रैंडमा मेरी बात तो सुनो। ग्रैंडमा कहती है मुझे तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने नहीं देना चाहिए था, अभी कुछ साल ही हुए हैं तुम इतनी जल्दी फेमस भी होने लग गई, क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। वो कहती ग्रैंडमा आप एक्साइटेड मत होइए, और उनको पकड़ के बिठाती है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें अभी के अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। वो कहती ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, वो एड तो मैंने ऐसे शूट करी थी, वो गलती से हॉट सर्च पे आ गई है। ग्रैंडमा कहती तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो, फिर वो लड़का कौन था। तो वो सोचती ग्रैंडमा को ये थोड़ी ना बताऊंगी मैं उसके साथ सोई थी, और कहती है उसे तो कंपनी वालों ने हायर किया था, और फिर ग्रैंडमा को जैसे तैसे मना लेती है। फिर नेक्स्ट दिन में वो अपनी फ्रेंड से कहती है 3 दिन हो गए अभी मैं टॉप सर्च पे कैसी हूँ। जाओ कहती है अगर किसी प्रोफेशनल से बात करके हमने ये न्यूज दबवाई नहीं और ऊपर से तुम ब्यूटीफुल हो फिर तो तुम और ज्यादा फेमस हो जाओगी। पर ये सब हो कैसे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम बिहाइंड द सीन किसी कैपिटल बॉस से मिली हो, ऐसा लग रहा कोई तुम्हें जानबूझ के फेमस करवा रहा है। टैंग टैंग कहती पता करो ये सब किसने किया है, जैसे मुझे पता चलेगा ना मैं उसका मार मार के कचूमर बना दूंगी। जाओ कहती है क्या क्लब चलोगी मेरे साथ, सुना है वहाँ पर न्यू मेल मॉडल्स आए हैं। और फिर दोनों फ्रेंड्स भाग जाती हैं। इधर हम क्लब में देखते हैं मेल मॉडल्स डांस कर रहे होते हैं और लड़कियां एंजॉय कर रही थी, और फिर पता चलता है कि वो क्लब किसी और का नहीं मिस्टर लुयन का ही है। फ्रेंड कहता है तुम कितने ऑसम बॉस हो, तुम्हारा क्लब तो बहुत प्रॉफिट कर रहा है। वो देखो तुम्हारी लिटिल फेयरी आ गई, लगता है इस बार वो फिर से मेल मॉडल से मिलने के लिए आई है। सब गर्ल्स मेल मॉडल्स को देख के चिल्ला रही होती हैं। जाओ पूछती है क्या ये उसको टक्कर दे जाएगा। टैंग टैंग कहती नहीं उनमें बहुत डिफरेंस है। मिस्टर लुयन सब देख के जेलस हो रहा था और वो टैंग टैंग को मैसेज करता है, बट वो उसके मैसेज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और मेल मॉडल उसको टच करने पे लगी हुई थी। मिस्टर लुयन गुस्से से अपने फ्रेंड से कहता है पूरे क्लब की लाइट बंद कर दो। तभी अचानक से पूरी लाइट्स बंद हो जाती हैं। सारी गर्ल्स हैरान थी ये क्या हो गया, और टैंग टैंग को मिस्टर लुयन का मैसेज आता है, तो वो दोनों उसको देख के बहुत हैरान थी। तभी मिस्टर लुयन आकर कहता है तुम्हें मेल मॉडल्स की एप्स को देखना और टच करना बहुत पसंद है ना, तो ठीक है मेरे देखो और मुझे टच करो। वो कहती इतने सारे लोग हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो, बट वो उसे पकड़ के कहता है
मैं चाहता तुम मेरे कपड़े फाड़ो, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने पहले फाड़े थे। वो कहती है 3 साल पहले से ही मेरा तुमसे मन भर गया था और अब तो मुझे फ्रेश माल पसंद है, और उसको धक्का मार देती है। वो कहता तुम्हें फ्रेश पसंद है ना, और फिर अपनी बेल्ट निकालने लग जाता है। देन वो अपनी बेल्ट खोल के स्टेज पे आ गया था और सबके सामने अपनी शर्ट उतार देता है। सारी गर्ल्स उसे देख के हल्ला मचाने लग गई थी। जाओ कहती है क्या सच में सबके सामने अपने कपड़े निकालेगा? तो तैंग तैंग जल्दी से आकर कहती है उसको तुम पागल हो गए हो क्या? वो कहता है तुम्हें कुछ न्यू ट्राई करना था ना, तो फिर मैं तुम्हें कुछ न्यू ही दिखाऊंगा। वो सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका नेकलेस पकड़ कहती है मेरे पीछे आओ, और उसे पकड़ के ले जाती है। देन फिर साइड में ले जाकर कहती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे थे? वो कहता मुझे पता है, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे सपोर्ट करे। तो कहती कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड? जाने लगी थी। बट वो उसको पकड़ लेता है और दीवार से लगा देता है। प्लीज मेरी तरफ और देखो ना। वो कहती हटो साइड से। तो कहता है हम ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पे कोई नहीं गया होगा, और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। देन उसे बेड पे गिरा के खुद अपने कपड़े निकाल के उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लग जाता है, वो भी उसके हाथ पकड़ के, ताकि वो उसको रोक भी ना पाए। देन वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में हर तरफ उसके कपड़े बिखरे पड़े थे और वो बेड पे सो रही थी। जैसे तैंग तैंग उठने लगती है उसे उठा नहीं चाहता क्योंकि उसके बैक में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। तो कहती है उस डेविल ने तो मेरी ये हालत कर दी। फिर वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है तो बाहर का नजारा देख के बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि मिस्टर लुयन बिना शर्ट के सिर्फ एप्रन पहनकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, और कहता है तुम उठ गई, जल्दी से आके खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। तो वो सोचती है ये डेविल भी ना, कल रात तो भूखा भेड़िया बन गया था और आज सुबह होते ही क्लिंची पपी बन गया। और फिर आकर कहती है ये तुमने बनाया है? वो कहता है तुम्हें बाहर का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग सीखी है। तो वो उठा के खाने लग जाती है। वो पूछता है कैसा लगा? तो कहती है बहुत टेस्टी है। तो इतने में जाओ भाग कर आती है और वहाँ का नजारा देख के एकदम हैरान थी कि मिस्टर लुयन बिना शर्ट के और तैंग तैंग की गर्दन पे लव बाइट है। तो वो सब समझ जाती है कि रात भर क्या हुआ था, और कहती है लगता है इसकी सर्विस बहुत ज्यादा ही काम की है, तुम्हें बहुत मजा आया। तो तैंग तैंग उसे धक्का मार के चुप करा देती है। जाओ कहती है गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, तुम्हें कौन सी वाली सुननी है? कि ये ज्वेलरी वाले तुमको अपनी स्पोक्स पर्सन बनाना चाहते हैं। वो जैसे उसको घूरती तो कहती है मैंने तो उनको मना करने की कोशिश भी की, बट वहाँ के बॉस ने बोला कि तुमने ऑलरेडी उनके 10 प्रमोशन कर चुकी हो और के एक इंटरनेशनल ब्रांड है, अगर तुमने आंसर नहीं किया वो तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। वो कहते हैं अच्छा फिर गुड न्यूज क्या है? जाओ कहती है के ब्रांड की पहले जो स्पोक्स पर्सन थी वो बेबे थी। तैंग तैंग कहती है फिर तो मैं ये जरूर लूंगी, और दोनों बड़ा खुश होती हैं और मिस्टर लुयन उसे देख के खुश होता है। इधर बेबे गुस्से से सारा सामान फेंक के मार रही थी कि उस तैंग तैंग ने मुझसे इतनी बड़ी ब्रांड का ऑफर छीन लिया। डैड कहते हैं मैं अभी उस लड़की को बुलाऊंगा और उसे बोलूंगा कि वो ऑफर तुम्हें वापस कर देगी। बेबी कहती जरूरत नहीं है, अब मैं उसको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो सब शूट के लिए स्टूडियो में होते हैं। तभी मिस्टर लुयन आकर कहता है इस ड्रिंक को पी लो, तुम्हारे गले को अच्छा फायदा देगा। तो तैंग तैंग सच में उठा के पी लेती है। जाओ सोचती है ये सच में इसकी बात मानती है। मिस्टर लुयन बाहर कार पार्क करने के लिए चाहता है, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे डंडे लेकर आते हैं और पता चलता है ये सबको बेबे लेके आई है, जो कहती है यहाँ की हर तरफ की तोड़फोड़ कर दो। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि बेबे से किसने पंगा ले लिया जो वो ऐसे एक्ट कर रही है। बेबे तैंग तैंग से कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए सेरेमनी रखवाई है, देखो तुम्हें कितना बड़ा इनाम दूंगी, और ग्लास उठा के फेंक के मारती है, चिल्ला के पड़ती तुम सब लोग निकल जाओ यहाँ से। तो वो सब लोग डर के मारे जाने लगे थे। जाओ उनको रोकती है तो वो लोग कहते हैं ये चैनिंग ग्रुप की बेटी है, भला कौन इससे पंगा लेना चाहेगा फालतू में, और वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जाओ कहती है अगर ये बेबी ऐसा करेगी तो फिर हमारे साथ फ्यूचर में कॉपरेट कौन करेगा? बेबी कहती है तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो ना, मैं कैसे चींटी की तरह तुम्हें मसल के फेंकती हूँ। तैंग तैंग कहती होगी तुम्हारी बकवास पूरी, और उसका गला पकड़ लेती है कि चैन फैमिली की लेजिटिमेट बेटी में इतनी हिम्मत कैसे आई। देन उसको नीचे फेंक देती है कि अगर तुमने दोबारा कोई तमाशा किया ना तो फिर देखना तुम्हारा मार मार के सीधा कचूमर बना दूंगी। तो बेबी चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है। वो डंडे लेके जाते हैं। जाओ जल्दी से डंडा उठा लेती है ताकि वो तैंग तैंग को प्रोटेक्ट कर सके, पर तैंग तैंग डंडा लेके आती है चिंता मत करो, इनको तो मैं अकेली देख लूंगी। जैसे वो गुंडे उस पर अटैक करने लगे थे वो उन सबसे फाइट करके उन सबको भड़का देती है। तो जाओ कहती है ये हुई ना बात। बेबी कहती है ये तो नमूने किसी काम के नहीं, और फिर कॉल करती है कि 10 बंदे और भेजो, और कहती है अब देखना तुम लोग घुटने टेक कर माफी मांगोगे। तैंग तैंग कहती है माफी मांगने वाले तुम ही होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर लुयन की एंट्री होती है और वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था, और उसके ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स जाकर बेबे को पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है तैंग तैंग तुम ठीक तो हो ना? जाओ कहती है तुमने क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है? तैंग तैंग कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुमने इतने कम टाइम में इतने प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स कहाँ से ढूंढे? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे थे? वो कहता है अभी तुम ये मत सोचो, ये सोचो इस नमूने का करना क्या है, इन सबको 10 टाइम्स पीटना है। बेबी चिल्ला के पड़ती है तो वो कहती है 10 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स। देन बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर लुयन पूछता है आखिर हुआ क्या है?
तो जा बताती है कि सारे क्रू वाले मेंबर्स भाग गए। अगर हमने सही टाइम पे शूट करके नहीं दिया तो बहुत लॉस हो जाएगा। मिस्टर लुयन का तुम्हारा मतलब कि आज ही शूट करना है। देन वो कॉल करके कहता है 3 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे जल्दी से फिल्मिंग टीम भेजो। जाओ एकदम हैरान थी, 3 मिनट के अंदर ये कैसे हो सकता है। मिस्टर लुयन उसे कहता है मेरा विश्वास करो। तंग तंग कहती ठीक है, इस पर विश्वास किया। तो जाओ खुद हैरान थी, तुम सच में इस पर विश्वास कर रही हो? 3 मिनट के अंदर तो एक बंदा भी नहीं आने वाला। मिस्टर लुयन वहीं पे बैठ जाता और कहता है 3, 2, 1 आ गए वो। और तभी वहाँ पर फिल्मिंग की पूरी टीम आ जाती है। जाओ को तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, ये तो वही वाली टीम है जिन्होंने ऑस्कर जीता था। मिस्टर लुयन क्लैपिंग करके कहता है आप सब काम पे लगो। जबकि तंग तंग सोच रही होती है कि इसने 5 मिनट में प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स ढूंढ लाया, 3 मिनट में वर्ल्ड की टॉप क्लास टीम ले आया। और कहती है मुझे नहीं लगता कोई मामूली मेल मॉडल ऐसा कर सकता है। और पूछती है आखिर तुम हो कौन? मिस्टर लुयन कहता है पहले तुम फोटोज खिंचवा लो, शूटिंग के बाद तुम्हें बताऊंगा। जाओ कहती है सही बोल रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और वो जल्दी से तंग तंग को मेकअप कराने के लिए जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में तंग तंग का शूट हो रहा था, एडवर्टाइजमेंट के लिए उसकी फोटोज खींच रही होती हैं। और मिस्टर लुयन बैठा है उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। शूटिंग पूरा होते ही जाओ कहते तुमने तो बहुत अच्छा किया है, अब तो पक्का मुझे लगता है तुम इंटरनेशनल अवार्ड जीतोगी। पर तंग तंग मिस्टर लुयन से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाती है और उसे कार में बैठा के पूछती है ये सब क्या है? तुम क्या डम बनने का नाटक कर रहे हो? मुझे पता है सबके पीछे तुम ही हो और तुम बस मेल मॉडल बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। अब मुझे अपना सच बताओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। उसके क्लोज कहता है पहले मुझे किस करो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बट वो उसको धक्का मार देती है और कहती है भूल जाओ, हमें जल्दी घर जाना है। फिर कहती तुम कार क्यों नहीं चला रहे? तो वो कहता है कोई कार के आगे खड़ा है। और वो तंग तंग के डैड होते जो चिल्ला के पड़ते हैं। तो वो पूछती है क्या हुआ डैड, आपको क्या बोलना है? डैड कहते बेबी सही बोल रही थी, तुम सच में किसी प्रेटी बॉय के साथ घूम रही हो, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है? वो कहती शर्म? तुमने तो अपने घर में मिस्ट्रेस रख रखी है, जब तुम्हें शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी? डैड चिल्ला के पड़ते अपने बाप से ऐसे बात करोगी? हमने तुम्हें ये सब सिखाया है? तो कहती है जब 8 साल पहले मुझे घर से बाहर निकाला था वो सिखाया हुआ तभी चला गया था। जिसका डैड हो पर उसे सपोर्ट ना करे तो मैं किस लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं? डैड उसके थप्पड़ मारने वाले थे बट मिस्टर लुयन हाथ पकड़ लेता है, अगर इसे टच करने की भी हिम्मत की ना तुम गए काम से। और डैड का पूरा हाथ पकड़ के मोड़ देता है। डैड कहता है तुम इस प्रिटी बॉय को मेरे साथ ये सब करने दे रही हो? तो कहती तुम इसी के लायक हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बकवास नहीं करनी, अगर कुछ काम नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। और जाके कार में बैठ जाती है। डैड कहते भूलो मत तुम्हारी लू फैमिली की यंग मास्टर के साथ एंगेजमेंट है, तो अगर तुमने इस प्रिटी बॉय के साथ ब्रेकअप नहीं किया और लू फैमिली को पता चल गया तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। मिस्टर लुयन कहता है लू फैमिली जो गोल्ड विला में रहती है? डैड कहते हैं देखा इस प्रिटी बॉय को भी लू फैमिली के बारे में पता है। मिस्टर लू बहुत ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम क्या टॉप वेल्थी फैमिली को ऑफेंड करोगी? और वैसे भी ये एंगेजमेंट तुम्हारी मॉम ने इस दुनिया से जाने से पहले ऑर्डर किया था, तुम्हें तो अपनी मॉम की बहुत ज्यादा फिक्र है ना, तो क्या तुम उसकी लास्ट विश पूरी नहीं करोगी? बट तंग तंग आकर उसकी गर्दन पे अम्ब्रेला तान देती है, बकवास करना बंद करो, तुम मेरी मॉम के बारे में बोलने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, तुमने शादी में चीट किया था। मेरी मॉम को इस दुनिया से गए हुए 7 दिन भी नहीं हुए थे, बट तुम मिस्ट्रेस और उस लेजिटिमेट बेटी को ले आए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मॉम का नाम लेने की? अगर दोबारा बोले ना तो मैं तुम्हें जिंदा उनके साथ दफना दूंगी। मिस्टर लुयन कहता है अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो ले लो, बाद में जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा। डैड कहते मैं तुम्हारी भलाई के लिए लू फैमिली में शादी करा रहा हूँ। तंग तंग कहती मेरी भलाई के लिए या फिर मुझे अपने बिजनेस के लिए एक टूल की तरह यूज करना चाहते हो? डैड कहते तुम्हें अपनी मॉम के एशेस चाहिए ना, तो अगर तुम लू फैमिली में शादी कर लेती हो मैं तुम्हें वो एशेस वापस कर दूंगा। वो कहते ठीक है मैं लू फैमिली में जाऊंगी तो मुझे मेरी मॉम का सामान दे देना। तो उसका डैड ओके बोलकर भाग जाता है। फिर मिस्टर लुयन उसे कहता है क्या तुम सच में लू फैमिली में नहीं जाना चाहती? वो कहती है ऑफ कोर्स मैं वहाँ जाऊंगी, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? बट फिर कहती है तुम्हारा तो सरनेम भी सेम है, कहीं तुम ही तो लू फैमिली की ग्रैंडसन नहीं हो? वो कहता है नहीं हूँ मैं। तो वो जाके कार में बैठ जाती है। मिस्टर लुयन कहता है मैंने बोला कि मैं लू फैमिली का ग्रैंडसन नहीं हूँ, पर मैंने ये नहीं बोला कि मैं लू फैमिली का मेंबर भी नहीं हूँ। फिर जैसे वहाँ पे जाती है मेट कहती है यंग मास्टर ग्रैंडपा आपका वेट कर रहे हैं। फैंग ग्रैंडपा से कहता है मॉडर्न जमाना आ गया है और आप मेरी तब भी अरेंज मैरिज करवा रहे हो, वो बेबी ऐसी है तो उसकी सिस्टर भी तो वैसी होगी ना। पर जैसे तंग तंग वहाँ पर आती है फैंग तो उसे देखते रह गया था। ग्रैंडपा से कहते हैं मुंह तो बंद कर ले। फैंग खुश होके हाथ आगे करता है हैंडशेक करने के लिए, बट वो नहीं करती। तो कहता है मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बेबी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तंग तंग कहती थैंक यू, काश मैं भी तुम्हारे बारे में बोल पाती कि तुम अच्छे दिखते हो, तुम तो एकदम बेकार हो। उसके डायरेक्ट मुंह पे इंसल्ट कर दी थी। फिर ग्रैंडपा उसको बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं तुम और तुम्हारी मॉम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, अफसोस तुम्हारी मॉम इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई, पर तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हो ये देख के वो खुश होंगी। फैंग अगर बहाने से उसके पास बैठ जाता है और कहता है जब तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तुम्हें तो अक्सर बाहर घूमने जाना चाहिए, इस वीकेंड मेरे याच पे पार्टी है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो, खेलोगी? पर तभी मिस्टर लुयन आकर कहता है ये इंटरेस्टेड नहीं है और फैंग को धक्का मार देता है और उसके पास बैठ के कहता है
इसका फेवरेट काम मेरे साथ खेलना है। वो हैरान थी, तुम सच में यहाँ पर आ गए? फैंग कहता तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हारे जैसे लेजेंड की हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली में आने की? तेंग तेंग तो एकदम हैरान थी, तुम भी लू फैमिली के मेंबर हो? मिस्टर लुएन कहता है मैं इसका फेवरेट हूँ। वो कहती क्या बोल रहे हो? तो कहता है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो सब किया और मानने को भी तैयार भी नहीं हो रही। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तेंग तेंग उसका हाथ हटाने लगी थी, बट वो कहता है हाँ हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगर तुम्हें लू फैमिली में शादी करनी है तो मुझसे शादी कर लो। फैंग कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी छीनने की? बट मिस्टर लुएन कहता है तेंग तेंग तो शुरू से मेरी है और तुम इसके लायक नहीं हो। देन वो तेंग तेंग को पकड़ के अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वहाँ से उठा के ले जाता है। तो फैंग गुस्से में था, ग्रैंडपा आपने सच में उसको वहाँ से ले जाने दिया? ग्रैंडपा कहते हैं अगर वो ऐसे बिहेव कर रहा है फिर क्या हो गया? उसने इतनी मेहनत की है पर तुम कुछ नहीं करते, नकारा कहीं के, और उसे लात मार के चले जाते हैं। इसलिए फैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर मिस्टर लुएन तेंग तेंग को गोद में उठाकर बाहर लाता है और अपनी बाइक पे बिठा देता है। वो कहती है तुमने लू फैमिली में इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, इसका क्या मतलब है? वो कहता कोई मतलब नहीं है। तो वो उसकी चेन पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। तुम्हें पता है तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। वो कहता अगर मैं टाइम पे नहीं चाहता मेरी बंदी तो मुझसे छिन जाती ना। और उसका हाथ पकड़ कहता है मैं सच में चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हो जाऊँ, तो तुम मुझे मौका दो ना। बट वो उसे हाथ छुड़ा लेती है, पर वो फिर से पकड़ के कहता है प्लीज मुझे चांस दे दो, मैं पूरी तरीके से तुम्हारा होना चाहता हूँ। बट तेंग तेंग कुछ सोचने में लगी हुई थी। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। 8 साल पहले उसकी मॉम के जाने के बाद उसके डैड ने उसको चैन फैमिली से बाहर निकाल दिया था, ये बोलकर कि अब से तुम चैन फैमिली की बेटी नहीं हो। और बेबे ने कहा था कि अब से मैं चैन फैमिली की बेटी हूँ। और डैड मिस्ट्रेस और बेबे को अंदर ले गए थे, जबकि तेंग तेंग को बहुत बुरा लग रहा होता है और कहती है अब मैं कोई यंग लेडी नहीं रह गई हूँ। मिस्टर लुएन कहता है पर तुम मेरे दिल में हमेशा से यंग लेडी हो। वो उसको देखने लग जाती है और फिर कहती है बहुत बढ़िया डायलॉग था। बट वो बाइक पे बैठ जाता है और हाथ आग करके कहता है चलो कहीं चलते हैं। तो वो भी उसका हाथ पकड़ के उसकी बाइक पे उसके पीछे बैठ जाती है। उसको थोड़ा सा पकड़ा हुआ था, बट वो जानबूझ के ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटली उसको पूरा पकड़ लेती है कि ये क्या कर रहे हो। बट वो उसके हाथ पकड़ के अच्छे से खुद को हक करवा लेता है कि तुम तो मुझे कहीं भी टच कर सकती हो। पर तभी अचानक से तेंग तेंग को पेन होता है। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तो वो बाइक की स्पीड बहुत तेजी से भगा के ले जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम वो बैठी थी तो जल्दी से उसको हॉट पैड ला के देता है कि जल्दी से अपनी बैली पे रख लो, इससे आराम मिलेगा। जाओ कहती तुम्हें बड़ा पता है इस सब के बारे में? तो कहता ऑफ कोर्स पता है, मैं नहीं रखूंगा तो कौन तेंग तेंग का ध्यान रखेगा। और वो उसके लिए गिंगर सूप बनाने चाहता है। जाओ कहती ये तो तुम्हारी बहुत खातिरदारी कर रहा है, बिल्कुल किसी पपी की तरह। तेंग तेंग कहती है इसी की गलती है, तभी तो मुझे इतनी जल्दी पीरियड्स हो रहे हैं। जाओ कहती जिद करना बंद करो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो तुम दोनों के साथ नहीं हो सकते। तेंग तेंग तुम मजाक कर रही हो क्या? ऐसा तो है नहीं तुम्हें पता ना हो, मैं बहुत बीमार हूँ, किसी को लाइक नहीं कर सकती। जाओ कहती है क्या तुम्हारी बीमारी का डॉक्टर कुछ कर नहीं सकते? फिर हम पास्ट में देखते हैं डॉक्टर ने तेंग तेंग को बताया था कि तुम्हें सीवियर अफेक्टिव डिसऑर्डर है और इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब कि तुमने अपने प्यार करने की एबिलिटी खो दी है। और कहती है अब मैं एक इमोशनलेस रोबोट बन गई हूँ, लव तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दूर की बात है, मैं तो खुद ही से लाइक करना चाहती हूँ पर मैं ऐसा कभी कर नहीं सकती। मिस्टर लुएन किचन में बनाने पे लगा हुआ था, तभी उसको कॉल आता है कि 3 दिन में मेरा बर्थडे है, तो मैं पार्टी करने की सोच रहा हूँ, तुम भी वहाँ पर जरूर आना और साथ में तेंग तेंग को भी लेके आना। जाओ कहती है क्यों ना मैं तुम्हें किसी डिफरेंट डॉक्टर के पास ले चलूं। वो कहती कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर लुएन उसके लिए गिंगर टी बना के लेके आता है और पूछता है क्या हुआ तुम्हें? वो कहती कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इसलिए जाओ डॉक्टर के पास चलने को बोल रही थी। और फिर वो टी पीने लग जाती है। तो वो पूछता है क्या तुम 3 दिन में फ्री हो? बट तभी तेंग तेंग को फोन आ जाता है कि मैंने तुम्हें लू फैमिली में जाके शादी की बात करने को कहा था, पर तुम उस जंगली के साथ वहाँ से भागा ही। फैंग अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है, तो उससे जाकर माफी मांगना, वरना मैं तुम्हारी मॉम के एशेस फेंक दूंगा। जाओ पूछती क्या तुम सच में चाहोगी? तो कहती है जाना तो पड़ेगा, अब देखना मैं उन लोगों को कितना अच्छा शो दिखाती हूँ। नेक्स्ट सीन में बेबी कहती है क्या वो सच में आएगी? तो स्टेप मॉम कहती है उसे अपनी मॉम की एशेस बहुत प्यारी है, वो आएगी पक्का। बेबी कहती है जब आएगी ना मैं देखना उसको बर्बाद कर दूंगी। फिर लू फैमिली के बेटे फैंग की पार्टी स्टार्ट होती है। सब लोग आपस में मिल रहे थे। ग्रैंडपा सोचते हैं मिस्टर लुएन अभी तक क्यों नहीं आया। बेबी चिढ़ रही होती है कि बुढ़ा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा, यहाँ पे सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर लुएन के साथ तेंग तेंग की एंट्री होती है, तो सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। बट ये देख के फैंग काफी चिढ़ रहा था। बेबी सोचती है इसकी इतनी हिम्मत, ये सबके सामने पब्लिक में इस प्रिटी बॉय को ले आई, पर ये भी अच्छा है, दोनों की एक साथ ही इंसल्ट होगी। मिस्टर लुएन और तेंग तेंग दोनों ग्रैंडपा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं, पर ग्रैंडपा धीरे से कान में पूछते हैं तेंग तेंग क्या तुम इसे डेट कर रही हो? वो कहती नहीं नहीं। मिस्टर लुएन कहता है ये मेरी बॉस है। ग्रैंडपा कहता अच्छा मुझे लगा तुम मेरे लिए आए हो, पर तुम तो अपनी वाइफ को चेस करने में बिजी हो। तो मिस्टर लुएन हंस के कहता है वाइफ? फिर ग्रैंडपा मिस्टर लुएन को बात करने के लिए स्टडी रूम में ले जाते हैं। बेबी आकर कहती है तुम कितनी शेमलेस हो, लू फैमिली में प्रिटी बॉय को ले आई, भूल गई थी क्या आज ओल्ड मैन की बर्थडे पार्टी है।
और ऊपर से इतने बेकार से कपड़े पहन के आई हो। तुमने जो नेकलेस पहना है ना ये फेक है। मुझे बता देती, मैं तुम्हें अपने डॉग का पटा दे देती पहनने को। वो कहती तुम इससे कचरा बोल रही हो। तो बेबी कहती ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा नेकलेस रियल वाला है, एक्सपेंसिव है। पता है कितने का? 20 मिलियन का। पर तभी एक लड़की आकर कहती है जहाँ तक मुझे पता है तुमने अपने नेकलेस की पिछले कई महीनों से रिपेमेंट नहीं की है, तो तुम पूरी पेमेंट कब करने वाली हो? तो सब लोग बेबे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये यहाँ पे शो ऑफ कर रही है, इसे खुद से तो पैसे भरे नहीं गए। टैंग टैंग को हंसिया चाहती है तो बेबे कहती तुमने इसको जानबूझ के यहाँ पे बुलाया है। जैसे ही उसके थप्पड़ मारने वाली थी, टैंग टैंग उसका हाथ पकड़ के उसको थप्पड़ा लगा देती है। बेबे दोबारा मारने वाली होती है, बट वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और मिस्टर लुएन जल्दी से टैंग टैंग के पास आ गया था। बेबी जाके ग्रैंडपा कहती है देखो ये आपकी बर्थडे पार्टी में तमाशा कर रही है, मैंने तो बस सिंपल इसे भैलू करने गई थी पर इसने मुझको मारा। ग्रैंडपा कहते हैं ये लड़की तो इतनी अच्छी है, और मिस्टर लुएन कहते हैं इसे रेस्ट करने के लिए अंदर ले जाओ। सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि ग्रैंडपा इन दोनों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। फिर बेबी एक वेट्रेस को इशारा करती है तो वो जूस में नशा मिला देती है। टैंग टैंग जैसे ड्रिंक पीने वाली होती है, मिस्टर लुएन आ जाता है और कहता है क्या तुम भूल गई हो, तुम ड्रिंक नहीं पी सकती, और वेट्रेस से उसके लिए जूस मंगवाता है। तो वो जूस पीने वाली होती है जिसमें वेट्रेस ने नशा मिलाया था। पर टैंग टैंग को शक होता है जरूर ये कोई बेबी की चाल होगी, इसलिए वो नहीं पीती और मिस्टर लुएन से ड्रिंक लेके पी लेती है। तो वो कहता है तुमने मेरी ड्रिंक चुराई है, क्या तुम्हें मुझे अब इस चीज के लिए कंपनसेट नहीं करना चाहिए? वो पूछते तुम्हें कैसी कंपनसेशन चाहिए? तो वो उसकी क्लोज आके कहता है मुझे तुम्हारे टंग का टेस्ट लेना है। ये सुनकर टैंग टैंग का कुल्ला ही हो जाता है और कहती है क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है। वो कहता है वो तो बस खुश होना चाहते हैं, तभी तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कब तुम्हें शादी करके घर लाऊंगा। तो कहती है मजाक मत करो। वो कहता है मैं मजाक कर भी नहीं रहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वो कहते मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? तो पूछता है क्या हुआ तुम्हें? वो कहते मुझे नहीं पता, और उसके ऊपर गिरने लगी थी कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और उसको चिपटने लगती है। मिस्टर लुएन टैंग टैंग को बताता है कि तुम्हें नशा हो रहा है, बट वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो कहता मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती नहीं नहीं बहुत लेट हो गया है, मुझे बस अभी तुम्हारे साथ रहना है। तो वो उसे गोद में उठा के ले जाता है। बेबी देख के बड़ा खुश हो रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उसने जूस में नशा नहीं मिलाया था, उसने ग्लास में नशा लगा दिया था। जैसे उसने मुंह लगाया इसलिए उसको नशे का असर होने लग गया था। मिस्टर लुएन उसे गोद में लेके जा रहा था तब फैंग उसको देख लेता है और उनके पीछे पीछे रूम में आ जाता है और उससे टैंग टैंग को छीनने लगा था, बट मिस्टर लुएन नहीं देता। फैंग कहता है तुम्हें लगता है ग्रैंडपा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो क्या तुम लू फैमिली में कुछ भी करोगे? और उसे वहाँ से निकालने लगा था, पर टैंग टैंग को देख लेता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी फ्यूचर वाइफ के साथ सोने की? और जैसे उसको लेने वाला था मिस्टर लुएन उसे घूसा मार कर भड़का देता है, जबकि टैंग टैंग उसे पकड़ रही होती है और उसे बेड पे गिरा लेती है। देन उसे किस करने वाली थी। मिस्टर लुएन उसको रोकता और समझाता है कि तुम नशे में हो, और फिर अपने असिस्टेंट कॉल करता है जल्दी से मेडिसिन भेजो। पर वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है और कहती है तुम कितने क्रूअल हो। वो कहता है ऐसा मत करो। तो पूछती क्यों नहीं करो, क्या तुम्हें ये सब नहीं करना? वो कहता है नहीं मैं तुम्हारा वेट करना चाहता हूँ जब तुम खुद से रेडी हो, मैं तुम्हारा नशे में फायदा नहीं उठाना चाहता। बट वो उसको किस करने लग जाती है और किस करती करती बेड पे गिरा लेती है, खुद उसके ऊपर चढ़ गई थी। मिस्टर लुएन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो तो चिपट जाती और किस करती छोड़ ही नहीं रही होती। बेचारा मिस्टर लुएन जैसे जैसे खुद पे कंट्रोल करता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है, बट फिर कहता है तुम खुद ही ये सब कह रही हो ना, अब बाद में पछताना मत। देन गुस्से से अपनी शर्ट निकाल लेता है और फैंग जो वहाँ पे बेहोश पड़ा था उसके ऊपर फेंक देता है। बेबी को पता होता है कि ऊपर क्या सब चल रहा है, इसलिए कहती है आप लोगों ने नोटिस करा टैंग टैंग कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो लोग कहते क्या पता वो चली गई हो, तो कहती है वो कहीं नहीं गई है, बल्कि उसका ऊपर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ग्रैंडपा कहते बकवास करना बंद करो, टैंग टैंग ऐसी बच्ची नहीं है। तो कहती है ऊपर चल के देखते हैं, सबको सच पता चल जाएगा। देन वो सब लोगों को ऊपर लेके आने लग जाती है। इधर ये दोनों रूम में धड़ाधड़ किस करने पे लगे हुए थे और साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। इन दोनों की किसिंग तो खत्म ही नहीं होने पे आ रही थी, पर बेबे ग्रैंडपा को वहीं पे ले आती और कहती है अब तुम सब लोग टैंग टैंग का रियल फेस देखना। जैसे गेट खोलती है उससे पहले ही टैंग टैंग गेट खोल देती है। बेबी जल्दी से रूम में आके चेक करने लग जाती है और बाकी लोगों को ले आई थी कि अंदर कुछ भी नहीं है। टैंग टैंग कहती ग्रैंडपा मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मैं बेडरूम में रेस्ट करने आई थी, कुछ हो गया क्या? तो ग्रैंडपा कहते कुछ नहीं हुआ। बेबी सोचती ये कैसे हो सकता है, नशा तो इतना स्ट्रॉन्ग था बट इसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो उसकी गर्दन पे लव बाइट देख लेती है, तो वो समझ आती है कि ये पक्का इसने अपने रूम में किसी लड़के को छुपा रखा है, और कहती है तुम इतने इनोसेंट बनने का नाटक क्यों कर रही हो, तुम्हारी गर्दन पे लव बाइट है। टैंग टैंग कहती है तुम्हें किसने कहा कि लव बाइट है, कहीं तुमने तो किस नहीं किया है। तो सब लोग हंसने लग गए थे। बेबी कहती मैं भी तुम्हें एक्सपोज करती हूँ, और जल्दी से इधर उधर जाके चेक करने लग जाती है, बट उसे कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा था। ग्रैंडपा कहते बस करो, और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा पहले तो गेट की तरफ देखते हैं, बट फिर वो भी चले गए थे। बेबी कहती है इस बार तुम लकी थी जो बच गई, पर टैंग टैंग उसे पकड़ कहती है मैंने कब तुम्हें जाने दिया। तो बेबी कहती छोड़ो मुझे, बट तभी मिस्टर लुएन गेट बंद कर लेता है और पता चलता है वो गेट के पीछे छुपा हुआ था।
वो डरने लग जाती है क्योंकि वो दोनों क्लोज आ रहे थे और कहती क्या कर रहे हो। टैंग टैंग कहती तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है और उसकी मुंडी पकड़ लेती है। बेबी कहती प्लीज मुझे माफ कर दो, बट टैंग टैंग उसके मुंह में जबरदस्ती कुछ डाल देती है जिससे उसको उल्टी आने लगी थी और कहती है तुमने मुझे क्या खिलाया। तभी मिस्टर लुयन फैंग को एक हाथ से खींच के लेके आ रहा था और टैंग टैंग उसके मुंह में भी कुछ डाल देती है। बेबी की हालत खराब होने लग जाती है और पूछती तुमने मुझे क्या दिया। टैंग टैंग कहती है जो तुमने दिया ना उससे 10 टाइम्स बेटर है ये, अब तुम अच्छे से एंजॉय करना, और उसे फैंग के पास छोड़ देती है। जबकि मिस्टर लुयन टैंग टैंग का हाथ पकड़ के अपने साथ ले गया था। ग्रैंडपा और बाकी सब पार्टी में नीचे बातें कर रहे थे। तभी फैंग और बेबे सीढ़ियों से नीचे उड़कते हुए आते हैं और फैंग बेबे को चिपटा हुआ था। सब लोग देख के हैरान थे, पर टैंग टैंग बहुत जोर से वहाँ पे पॉपर चला देती है और मिस्टर लुयन क्लैपिंग कर रहा था और वो दोनों सबके सामने डांस करने लग जाते हैं और तो और बड़े मजे से च्युइंगम को फुला रहे थे। जबकि नीचे फैंग बेबे को चिपटा चला जा रहा था, किसी के रोकने पे भी रुक नहीं रहा होता। टैंग टैंग के डैड उसको रोकते हैं तो वो उनको चिपट जाता है और ये दोनों ऊपर से उतना ज्यादा डांस करे जा रहे थे जिससे सीन बहुत ज्यादा फनी हो गया था। ग्रैंडपा गुस्सा चाहता है और वो फैंग के मुंह पे टब भर के पानी फिकवा देते हैं। तब जाके उन दोनों को होश आता है और वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि उनके सबके सामने धज्जियां उड़ गई। बेबे कहती है इसने मेरी हालत की है। टैंग टैंग कहती है तुमने खुद ही खुद को हर्ट किया है, जो बीचा था वही तुम्हें मिला है। फैंग गुस्से में मिस्टर लुयन को थप्पड़ मारने वाला होता है, बट वो उसको घूसा मार कर भड़का देता है और स्माइल किया जा रहा था। फैंग कहता ग्रैंडपा इसको बाहर निकालो। ग्रैंडपा कहते इसे नहीं, तुम्हें बाहर फेंकना चाहिए। आखिर मिस्टर लुयन भी मेरा ग्रैंडसन है, अगर तुमने दोबारा लू फैमिली को एम्बेरस किया ना तो मैं मिस्टर लुयन को लू फैमिली इनहेरिट करने के लिए दे दूंगा। डैड एकदम हैरान थे कि ये प्रिटी बॉय भी लू फैमिली से है। टैंग टैंग कहती है वाह, अब पब्लिकली तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। मिस्टर लुयन कहता है मुझे लू फैमिली से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि तुम खुश रहो। तो वो कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ। वो कहता है फिर चलते हैं और हाथ आगे करता है तो उसका हाथ पकड़ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैंग उसको कॉल करती है और कहती है फेमस डिजाइनर मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। टैंग टैंग कहती बहुत बढ़िया। तो वो कहती है अब मेरे लिए न्यू प्रोडक्ट डिजाइन कर देना, क्योंकि पिछली बार जो तुमने रिलीज किए थे वो सारे बिक गए थे। मिस्टर लुयन उसके पास बैठा था, इसलिए टैंग टैंग नाटक करने लग जाती है कि उसको जैसे उसकी आवाज ना आ रही हो और फोन कट कर देती है और देन हंसने लग गई थी। मिस्टर लुयन कहता है मैंने सब सुन लिया है, तुम कितनी कूल हो। तो टैंग टैंग उसको अचानक से टच करने लग जाती है। मिस्टर लुयन से कंट्रोल नहीं होता और वो कार रोक देता है। फिर वो उसे क्लोज कर कहता है ये बिल्कुल भी कूल नहीं था, ये तो मुझको हॉट करने के लिए था, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। तो टैंग टैंग भी उसे किस करने लग जाती है और फिर उसके कान में कहता है जो तुमने मेरे साथ किया क्यों ना मैं भी वो सब करूं। देन वो उसके कान पे बाइट कर लेता है। वो उसको दूर कर देती है तुम्हें कि मुझसे फाइट करनी है, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ मुझे घर ले चलो। वो कहता है ओके मिस, और उसे कार से लेके आता है और कहता है क्या मैं तुम्हें गोद में छोड़ के आऊँ। वो कहती नहीं मैं चली जाऊंगी और कार से निकल के चली जाती है। बट वो अपना पर्स वहीं पे भूल गई थी तो वो उसका पर्स देने के लिए चाहता है। टैंग टैंग जैसे घर आती है तो जाओ से कहती तुम क्या कर रही हो। वो कहती है शो देख रही हूँ, टॉप 10 सर्चेस पे हर जगह तुम ही हो, तुमने उस बेबी को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया और तुम्हारा असिस्टेंट लू फैमिली का लेजिटिमेट बेटा निकला। और फिर कहते तुमने तो इंटरनेट पे बॉम्ब लगा दिया है जो कभी भी फट सकता है। टैंग टैंग कहती है प्लीज कोई रास्ता ढूंढो, मेरी हेल्प करो, अगर ग्रैंडमा को पता चल गया तो वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। और उसकी मिन्नतें करने लग गई थी। तो वो कहती है अब तो एक ही रास्ता है, जब तुम और लुयन इतने टाइम से साथ में हो तो फिर तुम साथ में क्यों नहीं हो जाते, फाइट क्यों करते रहते तुम। मिस्टर लुयन तभी आ जाता है और वो उनकी बातें सुन लेता है। तो कहती है मैं नहीं उसके साथ हो सकती। वो पूछती क्यों, वो तुम्हारी इतनी केयर करता है। टैंग टैंग कहती क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना है, और वैसे भी लड़के तो सिर्फ फन के लिए होते हैं, जब कुछ काम नहीं होता तो उनसे अपनी बोरियत दूर करी जा सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही मिस्टर लुयन बहुत सैड होता है, वो पर्स लग के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। टैंग टैंग कहती है जाओ तुम इन सर्चेस को हटाने की कोशिश करो, तुम कर सकती हो, और उसकी मसाज कर रही थी। देन नेक्स्ट सीन में वो बैठी वो सिगरेट पी रही होती है और उसे बार बार मिस्टर लुयन के साथ वाले किस वाले सीन याद आ रहे थे। जबकि मिस्टर लुयन को उसकी बातें सुन के बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो गुस्से से बाहर में आ जाता है। उसका फ्रेंड पूछता है आज तुम अकेले हो, तुम्हारी लिटिल फेरी कहाँ है, बट वो इग्नोर कर चला जाता है। तो फ्रेंड कहता लगता फाइट हो गई है। दो लड़के बातें कर रहे होते हैं, ये लड़की कितनी बढ़िया लग रही है, इसकी तो फिगर भी मस्त है, जो भी लड़का से मिलेगा ना उसके मजे होंगे, जैसे इस लड़के को हक कर रखा है ना, काश हमें भी हक करने का मौका मिलता। मिस्टर लुयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बॉटल उठा के उन लड़कों की टकली पे मार देता है। दूसरा बोलने लगा था तो उसकी टकली फोड़ देता है, तो वो पहले वाला उसकी बॉटल हाथ पे मार देता है जिससे उसके ब्लड निकलने लग गया था। उसका फ्रेंड देख लेता है। देन इधर टैंग टैंग को कॉल आता है कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वो भागकर जल्दी से पुलिस स्टेशन में आती है। पुलिस उन दोनों गुंडों को पकड़ के लेके जा रही थी और मिस्टर लुयन काफी जख्मी पड़ा था, वो जल्दी से भागकर आती है। वो पूछता है यहाँ क्यों आई हो। तो कहती तुम्हें बाहर निकालने के लिए, अब चलो मेरे साथ। बट वो तैयार नहीं होता तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, तो वो उठ के चला जाता है। फिर उसे बाहर लाके आती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तो कहती है तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है फिर यहीं पे रहो। वो कहता है कितनी रूथलेस है, और वो सीट पे बैठ जाता है। उसके हाथ से अभी ब्लड बह रहा था। गर्ल्स वहां से जा रही होती और कहती है वाओ ये लड़का कितना हैंडसम है।
अगर हमारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड होता, इसका हाथ कितना जख्मी हो रहा है, क्यों ना इसके लिए मेडिसिन ले आए बाय करके। मिस्टर लुएन कहता है सब मुझे लाइक करते हैं, सिर्फ तुम नहीं करती, और उठ के चलने लगा था। तभी तेंग तेंग भाग कर आती है और कहती कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा था ना यहीं पे रुको। उसे पकड़ के चेयर पे बैठाती है, देन वहीं पे बैठ के उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाती है। वो पूछती है कि दर्द हो रहा है, तो कहता हाँ हो रहा है। तो वो उसके फूंक मारने लग जाती है। वो कहता थोड़ा धीरे लगा सकती हो, तो मुझे बार बार हर्ट क्यों करती हो। वो कुछ बोलने वाली थी तो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, मैंने तुम्हें चांस दिया था पर तुमने नहीं लिया, और देन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो तेंग तेंग भी उसको किस करने लग जाती है, और वो दोनों किसिंग करते करते सोफे पे आ गए थे। मिस्टर लुएन उसे अपनी गोद में बिठाकर किस कर रहा था, बट वो उसको रोक देती है और कहती मैं और नहीं कर सकती, तुम गेस्ट रूम में चले जाओ। वो कहता है मेरी इतनी चोट लगी, दर्द हो रहा है। वो कहती है चोट से सोने में कोई इफेक्ट नहीं होगा, और उठ के चलने लगी थी। तो कहता तुम मुझ पे एहसान नहीं कर सकती, मैं अपने हाथों से वॉश नहीं कर सकता ना। तो कहती है अगर एक दिन नहाओगे नहीं तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। वो कहता मेरा हाथ पता नहीं कब तक ठीक होगा, अब क्या मुझे हर बार बिना वॉश के रहना पड़ेगा, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो उसको वॉशरूम में ले आता है और हाथ फैला लेता है। तेंग तेंग उसके कपड़े निकालने लग जाती है। वो काफी नर्वस हो रही थी उसको ब्लेजर निकालते हुए, क्योंकि उसने अंदर भी कुछ नहीं पहना होता, और सोचती इतनी अच्छी बॉडी है कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और मिस्टर लुएन को हंसी आ रही थी। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कहता है वो तुम्हें पिकअप करने के लिए आ गई, पर एक बात समझ नहीं आई, जैसे तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स हैं, तुम तो एक साथ 3-4 को भुड़का दोगे, तो फिर तुम्हें सिर्फ 2 गुंडों ने कैसे जख्मी कर दिया। मिस्टर लुएन का तुम्हें इतना समझ नहीं आया, मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि तेंग तेंग मुझ पे सिंपैथी दिखा के मेरे पास आ सके। तो फ्रेंड क्या तुम तो बड़े चंट हो, तुमने अपना घर भी बेच दिया ताकि वो तुम्हें अपने घर पे ले जाए। तेंग तेंग बाहर सोफे पे सो रही होती है। मिस्टर लुएन नहा कर आता है और उसे सोती हुई को किस कर लेता है। फिर देन वो उसके शोल्डर पे किस कर लेता है, और वहीं पे पिलो रख के उसके पास ही सो गया था। मॉर्निंग में तेंग तेंग उठती है तो सोचती है मेरे शोल्डर पे ये मॉस्किटो ने बाइट कर लिया क्या, पर घर पे तो मॉस्किटोज नहीं है। देन जाओ उसको कॉल कर कहती है उस बेबी का तो पूरे इंटरनेट पे तमाशा बन गया है, और मैंने लॉयर को भी केस करने को बोल दिया। तो तेंग तेंग उसको थैंक यू करती है। जैंग उसे बदले में डिजाइन ड्राफ्ट मांग रही होती है, तो बात आने लग जाती है, पर वो बार बार बोल रही थी। तो कहती ठीक है बेबी ला दूंगी। तभी मिस्टर लुएन पीछे से आता और कहता है बेबी, तुमने मुझे तो आज तक कभी बेबी नहीं बुलाया, अब से मुझे बेबी बुलाया करना। और उसको टच करने लगा था। तो जैंग कहती है लड़का, तुम्हारे आसपास कोई लड़का है, बट वो जल्दी फोन काट देती है। और जैसे भागने लगी थी वो उसको घेर लेता है। वो पूछती है शोल्डर पे किसने किया, तो कहता है ब्यूटीफुल बॉडी पे लव बाइट देने में मजा आता है। इधर बेबी चिल्ला रही होती है कि अब कोई भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से मुझे पेनल्टी के तौर पे 500 मिलियन भरने पड़ेंगे। बट उसके डैड उसी पे चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारी चैन कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं। तो वो कहती है ये सब उस तेंग तेंग की गलती है, उसने मुझको नशा दिया था। तो डैड गुस्से से तेंग तेंग कॉल करते हैं अभी कभी वापस आओ, वरना तुम्हारी मॉम की एशेज और सामान गया काम से। तेंग तेंग कहती है फिर से धमकी देने लग गए। वो पूछता वापस जाओगी, तो कहती हाँ अपनी मॉम का सामान भी तो लेके आना है। तो वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। तो वो कहता है थोड़े बहुत बॉडीगार्ड्स लेके जाने चाहिए। और फिर वो चेन फैमिली में अपने बॉडीगार्ड्स लेके आती है। डैड कहते तुम गुंडे लेके आई हो हमें पिटवाने के लिए। तेंग तेंग कहती है अगर इस बार तुम लोगों ने मेरी मॉम की एशेज नहीं दी तो मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे घर को कचरा बना देंगे, तुम्हारे घर का पूरा सामान तोड़ फोड़ देंगे। और बॉडीगार्ड सच में तोड़ाफोड़ी करने लग जाते हैं। तो डैड कहते हैं मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो कहती हाँ अच्छा ये बुला लो, तब उनको पता चल जाएगा कि चैन कंपनी मेरी मॉम ने स्टार्ट की थी, तो चैन कंपनी मेरी हुई ना। बेबी उसके मारने आने वाली होती है, बट वो हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उसी को घुमा के पटक के मारती है। स्टेप मॉम गुस्से से मारने वाली थी तो उनका हाथ पकड़ लेती है, और फिर उसके बॉडीगार्ड्स आकर उन सबको पकड़ लेते हैं। डैड गुस्से से उसकी तरफ ग्लास फेंक के मारते हैं, बट वो साइड हट जाती है। और फिर एक बॉडीगार्ड आकर डैड को पकड़ लेता है। तेंग तेंग एक ग्लास बाउल उठाकर उसकी टकली पे मार देती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, मेरी मॉम का सामान वापस करो। और बॉडीगार्ड उन सबको बहुत ज्यादा धो रहे थे, और स्पेशली बेबी को पीट रहे थे। स्टेप मॉम और डैड चिल्ला रहे होते हैं, और फिर कहते हैं हम तैयार हैं देने के लिए। तेंग तेंग कहती है ये हुई ना अच्छे बाप वाली बात, और सोचती है तुम सिर्फ अपनी एक बेटी को प्यार करते हो। और फिर उसके कहने पर बॉडीगार्ड उनको छोड़ देते हैं। तो डैड उसकी मॉम का सारा सामान लेके आते हैं। वो अपनी मॉम की फोटो देख के कहती है मॉम मैं आपको घर लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये लोग आपके लायक नहीं है। और वो सामान वहाँ से लेके जाने लगी थी। डैड कहते भूलो मत तुम्हारा सरनेम भी चैन है। वो कहती है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ चली जाती है। पर बाहर पहले से मिस्टर लुएन उसका कार के पास वेट कर रहा था, और कहता है कांग्रेचुलेशन तुम्हें तुम्हारा सामान वापस मिल गया। फिर वो जैसे ही घर आती है वहाँ पर पहले से ग्रैंडमा बैठी होती है। तो पूछती है ग्रैंडमा आप यहाँ पर। ग्रैंडमा पूछते हैं ये कौन है। तो कहती है ये मेरा कलीग है, इससे कुछ जरूरी काम है। और वो मिस्टर लुएन को कुछ बोलने नहीं देती, पहले उस बेचारे को घर से बाहर निकाल देती है। और फिर कहती है ग्रैंडमा मेरी बात सुनो। ग्रैंडमा कहती है पहले मेरी बात सुनो, तुमने तो कहा था तुम न्यूज में नहीं आओगी, फिर तुम हर जगह हॉट सर्च पे क्यों हो। तो वो अपनी मॉम का सामान लाके दिखाती है। ग्रैंडमा कहती तुम्हें कैसे मिला। तो
तो कहती है मैं छीन लाई उन लोगों से। ग्रैंडमा अपनी बेटी की फोटो देखने लगी थी और कहती है तुम काफी हद तक अपनी मॉम जैसी दिखती हो, पर तुम दोनों डिफरेंट हो। मुझे पता है तुम्हारे डैड से शादी करके तुम्हारी मॉम ने गलती की थी, पर तुम ऐसे गलती नहीं करोगी। तो वो उनको हक कर लेती है, आप दुनिया की बेस्ट ग्रैंडमा हो। ग्रैंडमा कहती है तुम अपनी मॉम जैसी मत बनना, तुम उसे चूज करना जो तुम्हें पसंद करता हो। जितना तुम उसे लाइक करो उससे ज्यादा वो तुम्हें लाइक करे। वो कहती है पर मैं तो किसी को लाइक ही नहीं कर सकती। ग्रैंडमा कहती है क्या कहा, तो वो बात टाल देती है और कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना है। तो ग्रैंडमा कहती है अभी बना के लाती हूँ और सोचती है मैं किसी को लाइक नहीं कर सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ। फिर वो रात में उसको कॉल करती है और पूछती है तुम घर नहीं गए अभी तक। वो कहता नहीं। तो वो हैरान थी इतनी रात तक। वो कहता मुझे लगा तुम रात में सही से सो नहीं पाओगी। वो कहती तुम पागल हो गए और जल्दी से उठ के भागती है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। वो नंगे पैरी भाग आई थी। तो कहता मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं बस तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। तो वो उसके पीछे से आती है। मिस्टर लुएन देखता है वो नंगे पैरी आ गई। तो कहता तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अपना ध्यान नहीं रखा जाता क्या, और उसे भागकर जाकर गोद में उठा लेता है। फिर ले जाकर उसे वहाँ पे बिठा देता है और फिर उसके पैर जल्दी साफ करके अपने ऊपर रख लेता है और अच्छे से कवर करने लग जाता है। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही। वो कहती गर्मियाँ हैं। वो कहता भले ही समर चल रही है पर तुम्हें अभी पीरियड्स हो रहे हैं ना, एक तो घर में शूज नहीं पहने थे ऊपर से बाहर भी बिना शूज के आ गई। तो कहती मैंने ध्यान नहीं दिया और सोचती है बड़ी हैरानी की बात है कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मैं नंगे पैर थी। आखिर मैं इसे देखने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही थी। वो पूछता है वैसे तुम इतनी जल्दी में क्या देखने के लिए आई थी, क्या तुम मेरे लिए आई थी, क्या तुम भी मुझे थोड़ा बहुत लाइक करने लग गई। वो कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इनफैक्ट मैं किसी को भी पसंद नहीं करती। मैं एक हेल्दी इंसान नहीं हूँ, मुझे अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। मिस्टर लुएन रो रहा होता है और फिर कहता है अच्छा ये कोई पसंद ना करे तो इसमें क्या है, तुम तो ब्यूटीफुल भी हो, अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो जाता है तो भला मैं क्यों रोऊंगा। इनफैक्ट वो बांटाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम्हें पसंद है तो कोई बात नहीं, तो मेरे साथ जब मर्जी खेल सकती हो, फिर चाहे वो लाइफ टाइम के लिए क्यों ना हो। वो कहते तुम तो बड़े औसम हो। वो कहता है मुझ में जितनी एनर्जी तुम्हें तो पता ही है उसका। काफी लेट हो गया और उसे गोद में उठा लेता है। देन वो उसको चुपके से घर में लेके आ रही थी और अपने रूम में ले आती है ताकि ग्रैंडमा ना उसको देख ले। वो झांक के देख रहा होता है और कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों का अफेयर चल रहा है। वो कहती मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, चुप रहना, ग्रैंडमा को पता नहीं चलना चाहिए, अगर तुमने कुछ भी किया ना मैं तुम्हें विंडो के बाहर फेंक दूंगी, और उसके मार देती है। वो कहता कितना कंफर्टेबल है, दोबारा से टच करो ना, और उसको किस कर लेता है। तुम थक गई होगी ना, चलो पहले रेस्ट कर लो। फिर नेक्स्ट दिन में वो सो रही थी तो उसको हक करके सो रहा होता है। वो कहती है तुम कल सुबह होने से पहले शाम से चले जाना, मेरे घर पे मत रहना। और नींद में बड़बड़ा रही थी। तो कहता है ठीक है। वो नींद में कहती है मैं चाहती तुम हमेशा मेरी केयर करते रहो और टाइम ऐसे रुक जाए। तो वो उसको हक करके लेट जाता है। इधर बेबे फैंग के पास जाती है और कहती है मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम लू फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो। नेक्स्ट दिन में तैंग तैंग ग्रोसरी बाय करने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर बाय अपना फेस कवर करके आती है और उस पर चाकू से अटैक करने लग जाती है। पर तैंग तैंग अपनी डिफेंस स्किल की वजह से उससे बच जाती है और उसको पहचान भी लेती है कि वो बेबे है, और देन उसको फाइट करके धो डालती है। तो बेबे क्या तुम्हें लगता है सिर्फ मैं अकेली आई थी तुम्हें टपकाने के लिए, और पीछे से फैंग आकर उसका गला घोटने लग जाता है। तैंग तैंग खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी बट वो अपने सिर से उसके टकलीफ मार देती है और फिर घूमकर उसकी लेग्स के बीच में हिल से किक कर दिया था, जिससे फैंग का तो वहीं पे काम तमाम हो जाता है। वो वहीं भड़क जाता और चिल्लाने लगा था क्योंकि उसकी फ्यूचर जनरेशंस वहीं पे खत्म। पर बेबे चाकू उठाकर उस पर अटैक करने के लिए आती है। इधर ग्रैंडपा मिस्टर लुएन को बोल रहे थे कि अब से लू फैमिली तुम्हारी है, पर तुम्हें शादी भी करनी पड़ेगी। मिस्टर लुएन कहता है सच में तुम मुझे लू फैमिली दे रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं और नहीं तो क्या, क्योंकि फैंग तो इसके लायक है नहीं है। बट तभी मिस्टर लुएन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। तैंग तैंग प्रॉब्लम में इसलिए वो जल्दी से भागता है और वो भागकर पुलिस स्टेशन में आता है। तैंग तैंग अंदर सो रही होती है तो उसको उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है और पूछता है क्या हुआ उसको। तो पुलिस वाला बताता है कि ये थक के सो गई है। तो मिस्टर लुएन अपना ब्लेजर निकाल के उसको ढक देता है। देन फिर पुलिसमैन उसको बताता है कि चैन और फैंग ने मिलकर चाकू से इस पर अटैक किया था बट इसने फाइट करके उन दोनों को हरा दिया। बेबी की थोड़ी बहुत चोट लगी है, और रही बात फैंग की, मुझे लगता है वो लाइफ टाइम में कभी अब बाप नहीं बन पाएगा। फिर मिस्टर लुएन गुस्से से उनके पास आता है और फैंग को पकड़ के धोने लगा था। फैंग कहता है मुझे मारो, मैं ग्रैंडपा को बता दूंगा, ग्रैंडपा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बट वो उसको और ज्यादा मारता है। बेबी डरने लग गई थी क्योंकि अब उसकी बारी है और जल्दी छुप जाती है। तैंग तैंग की आइज खुलती है और उसका ब्लेजर देख के पहचान लेती है कि मिस्टर लुएन यहाँ पे है, और वो बाहर आती है तो मिस्टर लुएन भी उसकी तरफ आ रहा था। वो भागकर उसके पास जाती है तो उसको हक कर लेता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो कहती चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ, और दोनों स्माइल करते एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर जाओ बताती है कि वो दोनों की तो बुरी हालत हो गई, हॉस्पिटल में पहुंच गए और वो सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। और तैंग तैंग को चैन फैमिली का बिजनेस में मिल गया था तो वो सोचती है फाइनली अब मेरी मॉम को शांति मिलेगी। मिस्टर लुएन उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम के ग्रेव पे चलूंगा उन्हें गुड न्यूज देने। फिर फ्रेंड तैंग तैंग को मैसेज करता है और बात करने के लिए बुलाता है और पूछता है क्या तुम मिस्टर लुएन को लाइक करती हो।
वो पूछती ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कहता है 3 साल पहले वो फॉरेन में था, उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, पर उस लड़की ने उसको छोड़ दिया और भाग के चली गई। तब से वो 3 साल तक डिप्रेस रहा। जब से वो तुमसे मिला है तभी से वो जिंदा हुआ है। वो मेरा ब्रो है, मैं उसको सैड नहीं देख सकता। तो अगर तुम उससे लाइक करती हो या नहीं लाइक करती उसे क्लियरली बता दो। वो कहती है इनफैक्ट 3 साल पहले जिस लड़की की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। फ्रेंड कहता तभी मैं सोचूं मिस्टर लू तुम्हें ढूंढने के लिए इतना पागल क्यों हो पड़ा था। अगर ये बात है तो एक सीक्रेट बताता हूँ। भले से वो बाहर से बहुत ज्यादा रूड दिखता है, पर उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। उसके बर्थडे वाले दिन ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए वो हमेशा से खुद को अनलकी समझता आया है। वो पूछते फिर वो किसके साथ बड़ा हुआ है? तो कहता है ऑर्फनेज में, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल डैड ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब ग्रैंडपा को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला तब वो उसको लेके आए थे, इसलिए तुम पहले इंसान हो जिसे वो लाइक करता है। तंगते ये सुन के काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसके पास जाकर कहती है क्या तुम मेरे साथ बाइक राइड करने चलोगे? ये सुनकर तो वो बड़ा ही खुश होता है। फिर वो बाइक पे बैठ जाती है और उसको भी हेलमेट देती है पहनने के लिए कि आज तुम्हें मेरी कमर पकड़नी पड़ेगी। तो वो तो एकदम से बैठ के उसको कमर से पकड़ लेता है और उसको हक भी कर लेता है। देन फिर वो बाइक राइड करती है और वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं। वो उसको ड्रिंक ला के देती है और लॉलीपॉप चूस रही थी। तो वो कहता है आज तुम्हें क्या हो गया? तो कहती है आज मन कर रहा है। और वो उसको मोटिवेट करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसको स्टार्स के बारे में बता रही थी। मिस्टर लुएन कहता है चाहे यहाँ पर जितने मर्जी स्टार्स हों, पर मुझे सिर्फ एक ही स्टार पसंद है और वो हो तुम। वो कहते हैं हम एक एक्सीडेंट को पूरी लाइफ नहीं मान सकते। 3 साल पहले हम अचानक से बस मिल गए थे। वो कहता वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तुम्हें पता है मुझे बाइक राइड क्यों पसंद है? क्योंकि 7 साल पहले एक बाइक वाली लड़की ने मेरी हेल्प की थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब वो कचरे से बन निकाल के खा रहा था, तभी तैंग तैंग भी बाइक से आ रही होती है और बाइक आती देख वो ठुक के बुड़क गया था। तो वो जल्दी से आकर उसकी हेल्प करने लग गई थी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, बट वो तो उठ के जाने लगा था। उसके हाथ पे चोट लगी देख वो अपने कपड़े निकाल के उसकी हेल्प करने लग जाती है। वो हेल्प लेने से मना करता है कि मेरे जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है। तो कहती क्यों नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तय पहली बार तुम मुझे तब मिली थी। उसके हाथ से लॉलीपॉप गिर जाता है तो वो तुम थे। वो कहता तुम्हारा दिल नहीं है ना, तुम्हें याद नहीं रहा? 3 साल पहले तो हम दूसरी बार मिले थे, पर मैं तो तुम्हें पिछले 7 सालों से लाइक करता आ रहा हूँ। तुम्हें बस अचानक एक्सीडेंट लगा, पर ये सब मेरी प्लानिंग थी। मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है ताकि तुम्हारे काबिल बन सकूं। तो वो उसको रोती हुई किस करने लग जाती है तो वो भी उसको किस करने लगा था और दोनों रोते एक दूसरे के हेड से हेड लगा लेते हैं। तंग तंग उसको बताती है कि मेरी मॉम मेरे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, पर इन द एंड मेरे डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया। तब से मुझे लव वगैरह पे विश्वास ही नहीं रहा और मैं चाहकर भी किसी से प्यार नहीं कर पाती। सॉरी बोल के जाने लगी थी, बट वो उसको पीछे से हक कर लेता है। मैं तुम्हारा स्लेव बनकर ही लाइफ टाइम के लिए रह लूंगा। तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और उसको हक कर लेती है। देन वो उसको चुपके चुपके अपने घर पे ला रही थी। वो भागकर जाकर उसके बेड पे बैठ जाता है तो वो भी वहाँ पे बैठ जाती है। वो कहते हैं इनफैक्ट मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और क्लोज होकर दोनों किस करने लगे थे, पर तभी ग्रैंडमा बाहर से आवाज मारती है तंग तंग क्या तुम सो गई? वो उसको चुप रहने कहती है और जल्दी से उसको ब्लैंकेट से ढक के छुपा देती है कि नहीं अभी नहीं सोई हूँ। ग्रैंडमा से बात करने के लिए बाहर बुलाती है। वो जल्दी से भागकर गेट खोलती है। क्या हुआ ग्रैंडमा? ग्रैंडमा क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तुम किसी लड़के को लेके आई हो और ब्लैंकेट के अंदर छुपा रखा है। बेचारी तंग तंग पकड़ी गई थी। ग्रैंडमा कहती है तुमने इसको कल रात भी छुपा रखा था ना? वो कहती है हाँ ये वही वाला है। ग्रैंडमा कहती है और मुझे ये सब बताया भी नहीं। और फिर उसे अपने पास बिठाकर पूछती हैं। तंग तंग वहाँ से शावर लेने चली जाते कि आप लोग बात कर लो। ग्रैंडमा कहती है इस लड़की के साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, पर ये मुझे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करती है, तुम्हारे साथ भी सही नहीं है। तो वो कहता कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मैं उसे इतना लाइक करूंगा कि उसे खुद ही मुझसे प्यार हो जाएगा, इसलिए मैंने उससे शादी करने का डिसाइड किया है। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मैं गारंटी लेटर भी लिख सकता हूँ। और जल्दी से उनको लिख के दे देता है कि अगर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना तो मैं अपनी लाइफ से उसको रिपे करूंगा। देन फिर वो ग्रैंडमा को अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है कि मैं त्यान ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और आगे जाके लू ग्रुप का भी बॉस बनूंगा। मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है और साथ में मैं पियानो भी बजाता हूँ। मुझे कुकिंग भी आती है, तो आपकी बेटी को एकदम खुश रखूंगा, पेट भर के रखूंगा उसका। ग्रैंडमा कहती है इतने टाइम से तुम कहाँ थे? वो कहता है इनफैक्ट तो हम 3 साल पहले मिल गए थे। तो ग्रैंडमा हैरान थी तुम 3 साल से डेट कर रहे हो? नहीं पहले बस एक दूसरे से मिले थे। ग्रैंडमा हैरान कि अभी तक तुमने अपनी रिलेशनशिप कंफर्म नहीं की। फिर ग्रैंडमा जल्दी से तंग तंग के पास आती हैं और उसको डांटने लग जाती हैं तुमने 3 सालों से बेचारे का पोपट बना रखा है। और फिर मिस्टर लुएन को उसके करीब कर देती हैं। आज रात तुम दोनों शादी की बात करोगे। तंग तंग एकदम हैरान थी। ग्रैंडमा कहती है मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा और गेट बंद करके चली जाती है। तंग तंग कहती है तुमने मेरी ग्रैंडमा को भी बटा लिया? वो कहता है हाँ मुझ में पेशेंस नहीं है ना, और उसके क्लोज आने लगता है। वो कहती क्या करना है तुम्हें? तो उसे चुप करा के बेड पे गिरा लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, तुम्हारी लव करने की एबिलिटी वापस आ जाएगी। देन उसको किस करने लग जाता है। तंग तंग भी समझ जाती है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई, वो उसको लव करने लग गई और दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।